बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस त्रिक, जिसको कि क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये तीन संख्याएं होती हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होते हैं या पाइथागोरस त्रिक जो होती हैं, क्या होती हैं, तीन संख्याएं होती हैं। वो कैसी संख्याएं होती हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक वे तीन संख्याएं हैं जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। ठीक है, अब वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हम कक्षा 7 में सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय बोला जाता है इसको। क्या नाम है इसका? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। यह प्रमेय क्या कहता है बच्चों, किसी एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिस त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, यानी कि समकोण होता है। बाकी दो कोण कैसे होंगे? ये दो कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे, ये 90 से छोटे होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश का होता है, इसलिए ये दोनों न्यून कोण होंगे, तभी इनका योगफल कितना हो पाएगा? 180 अंश हो पाएगा। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो पाइथागोरस महोदय ने या बोधायन जो गणितज्ञ थे, भारत के थे बोधायन जो थे, ठीक है, तो इन्होंने ये जो प्रमेय दिया है, ये किसके लिए दिया है? समकोण त्रिभुज के लिए, उसी के लिए लागू होता है, अन्य त्रिभुजों के लिए लागू नहीं होता है। अब ये क्या कहता है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं, देखो, एक भुजा तो ये होगी, ठीक है, एक पी क्यू हो गया, दूसरी क्यू आर होगी और तीसरी पी आर होगी। तो जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है बच्चों, उसको कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने जो भुजा बन रही होगी, तो यह सबसे लंबी होती है। ठीक है, बाकी इस भुजा को क्या बोला जाता है? आधार, बेस। इसको बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। समझ में आ रही बात? ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब जो संख्याएं इस शर्त को का पालन करेंगी, जो तीन संख्याएं, उनमें से एक क्या होगा? कर्ण होगा, एक क्या होगी? आधार होगी, एक क्या होगी? लंब होगी। तो उन तीन संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात? अब देखिए ये कैसे होता है। अब देखिए इस डायग्राम पर जाते हैं हम। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका आधार कितना है बच्चों? 4 इकाई, और इसका लंब कितना है, और इसका कर्ण कितना आएगा, ये मुझे पता करना है। कर्ण कितना होगा इसका? 5 इकाई, इतना होगा। ये कैसे होगा? देखो, ये कितना आधार 4 है, तो यहां पर देखिए हम इसको सिद्ध ऐसे करते हैं। एक तरीका सिद्ध करने का ये होता है। ठीक है, ये कितनी दूरी है देखिए यहां पर से, यदि मैं इसमें कलर चेंज करूं, ब्लैक करता हूं, चलिए, तो यहां पर 1 2 3 4, ये 4 इकाई दूरी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हमने क्या किया? आधार पर एक वर्ग बना दिया। तो वर्ग किसको बोलते हैं? जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक कोण 90 अंश का होता है। तो यहां पर एक वर्ग बना दिया आधार पर। ऐसे इसका जो लंब था वो कितना था? 1 2 3, यहां से 1 2 3, देखो लंब 3 इकाई है। तो यहां पर भी एक वर्ग बना दिया 3 इकाई का। देखिए ये 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी कितना है? 3। ऐसे यहां पर ये कितना है? 4 है,
ये 3 है, ठीक है। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 4, ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा भी 4, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, देखिए समझ में आ रही बात। एक तरीका क्षेत्रफल निकालने का ऐसा होता है कि हमने क्या किया, यहाँ पर भी 1 2 3 4 सबको मिला दिया ऐसे करके, ये वर्ग बना दिए, छोटे 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 वर्ग बना दिए। कितने इकाई के, 1 इकाई के। इसको क्या बोलते हैं हम, 1 वर्ग इकाई बोलते हैं। इस हिस्से को क्या बोला जाता है, 1 वर्ग इकाई। तो कितने वर्ग बन रहे हैं इसके अंदर, छोटे छोटे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 वर्ग इकाई है इसका क्षेत्रफल। समझ में आ रही भाई। इसका किसको क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल को ऐसे दिखाते हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी एरिया कितनी है, 9 वर्ग इकाई। समझ रहे हो बात। तो ज्यामितीय रूप से ऐसे हम सिद्ध करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। हम क्या बनाते हैं, आधार पर भी एक वर्ग बनाएंगे, लंब पर भी क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे उसी नाप का, और कर्ण पर भी बनाएंगे। तो ये कितना है देखिए 5, 1 2 3 4 5, तो ये कर्ण किसका है, इसका 5 इकाई है। तो यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5, 5 इकाई का हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए देखो क्षेत्रफल निकालने का एक तो ऐसे गिनती करके किया हमने, एक डायरेक्ट हम सूत्र भी सीख चुके हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो यहां पर चर्च को 16 सीधे भी निकाल सकते हो, 3 3 9। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल कितना होगा 25, इसका एरिया हो जाएगा कर्ण का 25 वर्ग इकाई, ठीक है। तो पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा, देखो इनका और इसको जोड़ो आप, ठीक है। आधार पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, आधार पर बना वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16 वर्ग इकाई, धन लंब पर बना वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई। तो ये किसके बराबर आएगा, कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो 16 और 9 कितना होता है, देखो ये 25 है, नहीं है 25 वर्ग इकाई। ये ज्यामितीय रूप से हम इसको ऐसे दिखाते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो ऐसी जो भी संख्याएं होती हैं बच्चों है, इन्हीं को पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 3 4 और 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 का वर्ग 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग किसके बराबर आ रहा है, 5 के वर्ग के बराबर आ रहा है, ठीक है। समझ आई नहीं आई बात। ये अब देखिए इसका व्यापक रूप में हम इन 3 संख्याओं को किस रूप में लेते हैं, जनरल में, ठीक है। इन जनरल ये 3 संख्याएं किस रूप की होती हैं वो सीखना है आपको। तो व्यापक रूप में यदि मुझे ये 3 संख्याएं लेनी होती हैं बच्चों, तो हमें इस रूप में लेनी होती हैं। देखिए पहला क्या है 2m, दूसरा m वर्ग ऋण 1, और तीसरा m वर्ग धन 1। ये m वर्ग धन 1 सबसे बड़ा है। यानी कि यदि मैं ये समकोण त्रिभुज लेता हूं तो इसका जो कर्ण होगा वो कितना होगा, m वर्ग धन 1 होगा, ठीक है। अब आधार और लंब इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये कोई भी हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये 2, लेकिन कर्ण हमेशा यही होगा सबसे बड़ा वाला, ठीक। समझ में आ गई बात। तो इसको मैं कितना ले लेता हूं माना, आधार कितना है 2m और लंब कितना है m वर्ग ऋण 1। तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये जो 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं किस रूप में हैं, बीज गणितीय रूप में है। देख लो 2m m वर्ग ऋण 1 m वर्ग धन 1। ये संख्याएं 3 4 5 ऐसी लग रही हैं, नहीं लग रही है, लेकिन ये 3 4 5 है, ये 3 है माना, ये 4 है तो ये 5 होगा। अभी हमने पढ़ा ना एक ट्रिपलेट। समझ में आ गई नहीं आई बात।
तो यदि मैं इसका वर्ग धन इसका वर्ग करूंगा तो इसके वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। देखिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बच्चों हमसे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होना चाहिए, 2m का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग m वर्ग ऋण 1 का वर्ग, ये निकालता हूं मैं। ठीक है, चलो ये पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर नहीं लिखता हूं मैं, सिर्फ इतना निकालता हूं। अभी ये कितना आता है चेक करते हैं। तो ये इसके वर्ग के बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2m का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, m का वर्ग m वर्ग धन, अब इसको किससे खोलेंगे हम, सूत्र से। सूत्र क्या होता है मेरा, a ऋण b का होल वर्ग, सर्व समीका बोलते हैं इसको, बराबर होता है a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ये सर्व समीका हमको याद करनी होती है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इस सूत्र में लगाएंगे तो a की जगह पर क्या है, a बराबर क्या है मेरा m वर्ग, b बराबर क्या है 1, b की जगह पर 1 है। देखो तो यहां पर a की जगह पर m वर्ग लिख देंगे इधर साइड, तो m वर्ग का वर्ग, देखो a का वर्ग है ना, a की जगह पर m वर्ग लिखेंगे तो m वर्ग का वर्ग ऋण 2 गुणा a की जगह पर m वर्ग, b की जगह पर 1 गुणा 1 2ab, 2a की जगह पर m वर्ग, b की जगह पर 1 धन b का वर्ग, b कितना है 1 का वर्ग। तो ऋण जो है ना सूत्र में ही है, तो इसलिए b की जगह पर ऋण 1 नहीं लेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात। अब इसको हम खोलेंगे कितना आता है, तो यह हो जाएगा बराबर 4m वर्ग धन m वर्ग का वर्ग। ठीक है, ये देखो ये घातांक का नियम लगाएंगे, a की घात m पूरे की घात n बराबर क्या हो जाता है, a की घात m गुणा n, तो m की घात कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 4 ऋण 2 m की घात 2 धन 1 का वर्ग 1, m वर्ग को 1 से गुणा करेंगे तो m वर्ग ही आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, घात के घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और ये समान पद है, देखिए समान पद है, ये m की घात 4 वाला पद है, ये m की घात 2 वाला है, ये भी m की घात 2 वाला है। तो ये जोड़, इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं समान पदों को, ये नहीं कट के नहीं। ठीक है, तो m की घात 4 को पहले लिख देते हैं, तो 4m वर्ग में से 2m वर्ग घटाएंगे तो कितना आएगा 2m वर्ग आएगा। ठीक है, क्योंकि ये धन चिन्ह का है, ऋण चिन्ह का है, विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। धन 1, ये इतना आ गया, m की घात 4 धन 2m वर्ग धन 1। अब देखता हूं मैं कि इसका वर्ग करके देखता हूं, वो भी इसके बराबर आता है नहीं आता है। समझ में आ रही बात, वो किसके बराबर आना चाहिए, यदि मैं इसका वर्ग करूंगा तो वो इसके बराबर आना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। ठीक है, तो अब हम m वर्ग धन 1 का वर्ग करके देखते हैं। अब इसके लिए भी सर्व समीका लगाएंगे, कौन सी वाली, एक ऋण वाली होती है, एक धन वाली होती है। देखिए a धन b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहां पर तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या है m वर्ग ही है, और b की जगह पर क्या है, देखिए बच्चों 1 ही है। समझ में आ रही बात, तो इस सूत्र में रख देंगे, तो a का वर्ग, a की जगह पर क्या लिखेंगे m वर्ग का वर्ग धन 2 गुणा a की जगह पर क्या लिखेंगे m वर्ग, a की जगह पर m वर्ग और b की जगह पर 1, b की जगह पर 1 है, देखो धन b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। देखो अब इसका मान निकालेंगे, m की घात 2 पूरे की घात 2, तो m की घात कितनी हो जाएगी 4 धन 2 m वर्ग। समझ में आ रही बात, धन 1 का वर्ग। देखो इसके बराबर आया नहीं आया, ये जो क्वांटिटी है, ये जो राशि है और ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये बराबर आए हैं, इसलिए हम इसको ऐसा बोलेंगे। देखो
ये इसीलिए लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया, समझ में आई बात? क्योंकि मैंने ये निकाला, ये चीज निकाली, देखिए ये वाली चीज निकाली, इसका वर्ग करके देखा तो मेरे को ये रिजल्ट मिला, ठीक है। फिर मैंने इसका वर्ग करके देखा तब भी मुझे ये वर्ग मिला। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे हैं। एक भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी कि एक भुजा मेरी ये है, दूसरी भुजा ये है। ये दोनों कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 2m भी हो सकता है, इसको मैं 2m लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, m वर्ग ऋण 1 लिख सकता हूँ। लेकिन ये हमेशा m वर्ग धन 1 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, इनकी अदला बदली हो सकती है, समझ रहे हो बात। लेकिन यह जो सबसे बड़ा वाला है वो हमेशा कर्ण होता है, ठीक। अब एक सवाल करके देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, पाइथागोरियन त्रिक सबसे पहले समझ लो, इसके कई सारे इतने होते हैं। ये कहां तक हैं, कहां तक हैं, 50 से छोटे हैं, यानी कि 50 से बड़े अनंत होंगे। कितने होंगे, तो 50 से छोटे ये है पाइथागोरस त्रिक। देखिए जैसे 3, 4, 5 का अभी बताया मैंने आपको, ऐसे ही 8, 15, 17 का भी होता है, 12, 16, 20 का भी होता है, 13, 36, 39 का होता है, 21, 28, 35 का होता है, 6, 8, 10 का भी होता है। देखो ये 5, 12, 13 का भी होता है, ठीक है। अब देखिए यदि मुझे एक सदस्य दे रखा है तो मैं अन्य सदस्य कैसे निकालूंगा, ठीक है। माना एक प्रश्न है, यहां पर मैं प्रश्न लिख रहा हूं, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो जिसका एक सदस्य क्या है, 12 है, ठीक है। तो 12 वाले देखो, ये वाला भी 12 वाला है, देखो ये वाला भी 12 वाला है, 2 सदस्य हैं मेरे पे 12 वाले, देख रहे हो, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है। और कोई भी है 12 वाला, कौन सा है, ये वाला भी है 12 वाला, देखो ये वाला भी है 12 वाला। तो इनमें से कोई सा भी निकल सकता है, समझ में आ रही बात। तो 12 वाले इतने होते हैं पाइथागोरस त्रिक, जिसमें एक सदस्य 12 है। अब बाकी 2 सदस्य मुझे बताने हैं, तो उनको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये जो हमने लिखा है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि पाइथागोरस त्रिक में जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, 2m, m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1। तो आपके उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सम संख्याएं में ही हैं सारे, विषम में नहीं दे रखे हैं बुक में ना, तो इसलिए मैंने भी सम लिया है। 12 देखो, 12 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। मैंने 15 नहीं लिया, 9 नहीं लिया है, 12 लिया है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए इसको हल करेंगे। अब 12 क्या है, 2 से विभाज्य है ना, है नहीं, सम है। तो कभी भी सम है तो यहां मानेंगे उसको, आप ये बात याद रखिए इस चीज को, सम है तो यहां लीजिए उसको, ठीक है। 2m को मानिए उसको, तो हम क्या लिखेंगे, माना 2m बराबर 12। तो एक सदस्य 2m है, पहला सदस्य मेरा क्या है, 2m है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। इसको मैंने क्या मान लिया कि ये 12 है। अब बाकी 2 मैं निकालूंगा अब यहां से। तो सबसे पहले मैं किसका मान निकालूंगा, m का निकालूंगा। m का मान कितना होगा, ये तो 2m का मान है, समझ रहे हो बात। तो m का मान कितना हो जाएगा, हम उसके लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे दोनों साइड। यही तो करते हैं इस समीकरण को हल करने में, क्योंकि 2 को हटाना है तो 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से 2 कट गया एक बार, यहाँ 2 से 12 कट गया कितनी बार, 6 बार। तो m का मान कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। यह बात आ गई समझ में। इसलिए अब एक सदस्य तो मैंने 2m को 12 मान लिया था। अब क्या बचे मेरे दूसरा क्या बचा, m वर्ग ऋण 1। इसलिए दूसरा सदस्य
दूसरा सदस्य क्या होगा, वो क्या होगा, m वर्ग ऋण 1 होगा। समझ मारी नहीं आ रही बात? तो यहाँ पर m का मान रख देंगे। m का मान कितना है 6, 6 का वर्ग ऋण 1, 6 छक 36, 36 ऋण 1, 36 ऋण 1 कितना हुआ 35 हुआ। तो दूसरा सदस्य 35 होगा, ठीक है। और तीसरा सदस्य क्या होगा, देखिए तीसरा सदस्य क्या होगा, m वर्ग धन 1। समझ आ गई बात, ये वाला m वर्ग धन 1। तो m की जगह पे क्या लिख देंगे 6, 6 का वर्ग धन 1, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 धन 1 बराबर क्या आ गया 37। तो देख लो पहला सदस्य 12, 35, 37, देखो यहां होगा कहीं ना कहीं, 12, 35, 37, देखो आई बात समझ में। तो यदि हमको एक सदस्य दे रखा है तो हम दूसरा सदस्य कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से हम निकालते हैं सवाल को। तो आशा है आप सब बच्चों के समझ में आया होगा बढ़िया करके, ठीक है।